खबर मंदसौर से। जिला भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन को लेकर के ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण मंजूर कर दिया है। अब दोनों ग्रेजुएट, एमबीबीएस, बीडीएस, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा स्तर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के छात्रों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के छात्रों को 10% आरक्षण मिलेगा। उक्त जानकारी मंदसौर भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष एवं सांसद सुधीर गुप्ता ने दी। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अठोलिया ने भी संबोधित किया। प्रेस वार्ता में सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि पीएम मोदी जी ने नेतृत्व में देश सर्व समाज को लेकर के तेजी से आगे बढ़ रहा है। कृषि क्षेत्र हो या रक्षा का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यथासंभव नीति का निर्धारण किया है। देश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के आरक्षण देने की मांग लंबे समय से इस वर्ग के शिक्षार्थियों के द्वारा की जा रही थी। देश की विभिन्न अदालतों में इस प्रकार के आरक्षण के लिए कई अदालती कार्रवाई की जा रही थी। इस विषय को गंभीरता से लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ग विद्यार्थियों के लिए यह आरक्षण नीति घोषित की है, जिसके कारण अब देश के लगभग 5000 से ज़्यादा चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक को लाभ होना और देश में जनसंख्या घनत्व के आधार पर चिकित्सकों की कमी दूर होगी। प्रेस वार्ता के दौरान आज भारतीय जनता पार्टी मंदसौर के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा पिछड़ा मोर्चा द्वारा आतिशबाजी भी की गई। मंदसौर संवाददाता मंगलदेव राठौर की रिपोर्ट। देश अपनी वर्तमान स्थितियों में से बहुत सारा बदल लगातार विपदाओं से जूझने के लिए भी लगातार प्रयासरत है और देश किस तरीके से आगे बढ़े और सब समाज को साथ में लेकर आगे बढ़े, इसके लिए भी लगातार प्रयासरत है। इस प्रयास के दौर में हमने लगातार महसूस किया है कि हमारे आर्थिक स्ट्रक्चर में, हमारे सामाजिक स्ट्रक्चर में और हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी बदल हुई है। वो कृषि क्षेत्रों में हो, वो रक्षा क्षेत्रों में हो, वो शिक्षा क्षेत्रों में हो या वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, लगातार एक बदल की प्रक्रिया हुई और उसके कारण देश के हालातों में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुआ है। वैश्विक परिदृश्यों पर हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं। हमारे सामाजिक संबंधों और संपर्कों में बहुत सारी बातें यदाकदा देश में लगातार लंबे समय से डिबेट का पार्ट रही है और उसमें एक पार्ट हमेशा आरक्षण को लेकर भी रहा है। हम जानते हैं कि जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पीछे हैं, उनको शेष समाज के साथ लेकर चलना एक बड़ा सामाजिक दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला मंदसौर के द्वारा माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, इसके पूर्व में भी कांग्रेस की सरकारें लंबे समय तक बहुत बड़ा छलावा ओबीसी वर्ग के साथ किया है। आरक्षण के नाम पर लगातार ओबीसी वर्ग को छला गया। आज कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वो महसूस किया और वो अधिकार देने का, जो बच्चे लगातार कहीं न कहीं गरीब हैं, अति पिछड़े हैं या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं या आर्थिक कारणों से कहीं न कहीं वो अपनी शिक्षा को अन्य लोगों से कंपटीशन नहीं कर पाते हैं, उनको पूर्ण रूप से कहीं न कहीं भागीदारी देने के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। और गरीब रूप से भी, जो आर्थिक रूप से गरीब है अन्य वर्ग के लोग, उनको लिए भी 10% का जो आरक्षण में व्यवस्था की गई है चिकित्सा के क्षेत्र में, अन्य प्रकार की श्रेणियों में, निश्चित रूप से बहुत ही हर्ष है। सभी ओबीसी जातियों के लगातार प्रमुख लोगों के, समाज के लोगों के लगातार फ़ोन आ रहे हैं और वो धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। उसी धन्यवाद की प्रक्रिया में आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार को धन्यवाद देने के लिए हमारे ओबीसी वर्ग मोर्चे के सभी जिले के पदाधिकारी, मंडलों के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए। संगठन को भी धन्यवाद दिया और माननीय सांसद जी के माध्यम से पूरी संसद को, जहाँ से ये कानून बनते हैं और जो कानून नीचे इम्प्लीमेंट होते हैं, उनको पूरा धन्यवाद और आभार के लिए आज यह प्रेस वार्ता हमने बुलाई और आतिशबाजी कर मिठाइयाँ बांटकर खुशियाँ बांटी गई।
और निश्चित रूप से आगामी समय में भी इसी प्रकार समाज के जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो वंचित रह गए हैं, उनकी चिंता भारतीय जनता पार्टी सरकार, वो चाहे भले राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, लगातार सबको पूरा अधिकार देने का काम सरकार करती आई है और उसी में एक ये कदम और है। बहुत खुशियां हैं देश में, क्योंकि हम भारत को सारी दृष्टियों से रेखांकित कर कर ही आगे बढ़ा सकते हैं। और हम जानते हैं कि जो इकोनॉमिकली पीछे रह गए हैं, ऐसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी 10% आरक्षण इसमें दिया गया है, जो सभी जाति समुदाय के हैं। और ओबीसी जनरली गांव में रहने वाले समाज होते हैं और एजुकेशन के कंसेप्टों में कहीं न कहीं अगर पीछे हैं तो, और सुप्रीम कोर्ट्स की भी भावना रही है, देश की जनता की भी भाव और भावना रही है, तो देश के प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के इस आग्रह को स्वीकार किया और जो ऑल इंडिया कोटा है उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को और बैकवर्ड क्लासेस को दोनों को आरक्षित किया, एक को 27% और एक को 10%। और एसटी और एससी ये दोनों वर्ग पहले आरक्षण श्रेणी के अंदर समाहित हैं और हम समझते हैं कि ये एक पूर्णता है जिसमें देश का कोई भी कमज़ोर वर्ग अब मुख्य धारा से अपने आप को दूर नहीं महसूस कर पाएगा और सभी वर्गों को समाहित किया है। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लेकर एक जनरल क्लासेस को भी इसमें उचित स्थान मिला है। जो बच्चे अच्छे से पढ़कर जाते हैं उनके लिए भी और बाकी परसेंटेज में कॉम्पीट करने का बहुत अच्छा अवसर है। और मैं समझता हूँ कि इससे देश के स्वास्थ्य ढांचे में बहुत बड़ा बदल आएगा, क्योंकि लगभग 179 नए मेडिकल कॉलेज इन 7 सालों में देश को घोषित हुए हैं या बने हैं। और जो स्थापित मेडिकल कॉलेज थे उन्होंने भी अपनी सीटें बढ़ाई है। इस आरक्षण से 4000 बच्चे लाभान्वित होंगे और ये प्रसन्नता है। आज भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा ने भी इस प्रसन्नता को अभिव्यक्त करने के लिए और सारे ओबीसी वर्ग के प्रमुख लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मंदसौर का जो मेडिकल कॉलेज है उसकी नहीं, इसको एकदम कछुआ चाल तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका डेडलाइन है और इसमें कोई अस्वीकृति या असहमति का शब्द नहीं है। ज़मीन चयन करना ये एक बड़ा विषय था, क्योंकि आने वाले 100 सालों तक उसका महत्व है। और ये मेडिकल कॉलेज है, ये पहली बार रेखांकित हुआ है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों से लिंक्ड मेडिकल कॉलेज है ये। इसमें फैकल्टीज़ को और बच्चों को बार बार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ओर आना पड़ेगा, इसलिए जितना कम दूरी हम कर पाएंगे उसका भविष्य में बहुत लाभ होना है। इसीलिए दूसरी ज़मीन चयन करने की प्रक्रिया में जो समय लगाया वो पूर्णता की ओर है। मंदसौर में जगह रतलाम में कब का घोषित है? रतलाम में 2016 का अनाउंस कॉलेज है, वो बना है। मंदसौर का कॉलेज अभी पिछले वर्ष अनाउंस है और पूरा एक वित्तीय वर्ष कोविड काल में गया है। ये देश को अच्छे से ध्यान में क्या है। लगता है कब तक पूर्ण होगा? ये अपने निर्धारित समय के आसपास पूर्ण होगा। 2023 इसका डेडलाइन है। थैंक यू।